आज हम इस वीडियो में एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना सीखेंगे। तो बहुपद का भाग देने के लिए पहली शर्त यह है कि जो बहुपद है ना उसकी जो सबसे बड़ी घात है ना वो सबसे पहले यानी सबसे आगे होनी चाहिए। भाजक में भी जिसका भाग लगा रहे हो ये हो गया आपका भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हो वो कहलाता है भाज्य। तो भाज्य में भी पावर जो सबसे बड़ी है वो आगे रहनी चाहिए, जैसे 4 पावर है सबसे बड़ी पावर तो आगे है, और इसमें भी जो सबसे बड़ी घात है वो आगे रहनी चाहिए। पहला क्रम तो इसका ये रहेगा। फिर इसके बाद है कि बड़ी घात का बड़ी घात में आपको डिवाइड लगाना है, भाग लगाना है। तो x की पावर 3 है ना वो किस में भाग लगाएगी, x की पावर 4 में भाग लगाएगी। यानी x की पावर 4 में कौन भाग लगाएगी, x की पावर 3। x की पावर 4 का मतलब क्या होगा भाई, x की पावर 4 मीन्स है कि x को आपको 4 बार लिखना होता है। पावर का मतलब है गुणा में 4 बार लिखना होता है इसे, और भाग लगा रहे हो x की पावर 3 का, जिसका मतलब x को भी 3 बार लिखना गुणा में ऐसे। अब ये नीचे वाले भी गुणा में और ऊपर वाले भी क्या है गुणा में है, तो एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, काट पाएंगे। तो इस x से ये वाला, इससे ये वाला और इससे ये वाला, बच गया कौन, ओनली x। तो यही तो भागफल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा भागफल में कौन, x। अब ये जो x आया ना भागफल में, ये भागफल किससे गुणा होगा, भाजक से गुणा होगा। भाजक और भागफल को अपन यहाँ पर गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद में जो बहुपद या जो व्यंजक हमारे पास आएगा उसको इसके नीचे रखना है। तो गुणा कैसे करेंगे अपन, x गुणा होगा किससे, हमारे भाजक से। तो भाजक कौन था, x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 7, इनको आप यहाँ पर गुणा करेंगे। देखो x किससे गुणा होगा, x की पावर 3 से। तो कितना होगा, अब कईयों को ये भी प्रॉब्लम होती है सर होगा कितना, तो ये होगा कैसे भाई, x का मतलब तो ये रहा, और x की पावर 3 का प्रसार होता है x गुणा x गुणा x। और इन दोनों को करना क्या, गुणा ही तो करना, तो ये लो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। तो x गुणा x गुणा x गुणा x, यानी कि x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो x को x की पावर 3 से गुणा करेंगे आप, तो x की पावर 4 मिलेगी। फिर ये तो है प्लस का, ये है माइनस का। प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से अपन गुणा करते हैं ना तो माइनस आ जाता है, और x को x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 2 पावर तो यहाँ पर थी, 1 पावर यहाँ पर थी, पावर है ना वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर x किससे गुणा होगा, 2x से भी गुणा होगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में चिन्ह तो प्लस का आ जाएगा। अब x की पावर 1 यहाँ पर थी और x की पावर 1 ही यहाँ पर थी, लेकिन बीच में 2 और आ गए। अब आप कहोगे सर ये गुणापन कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो x तो ये रहा, और 2x का मतलब था 2 गुणा x इस तरह से, और बीच में भी गुणा का चिन्ह है। तो ये x तो गुणा होकर के x स्क्वायर ही तो बनेगा ना इस तरह से, और ये 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 का तो 2 रहेगा गुणा के साथ, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 प्लस का, x भी प्लस का, प्लस और प्लस प्लस, और 7 को x से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x बन जाएगा। ये जो हमारे पास आया ना बहुपद बनकर के तैयार हुआ है, ये वाला इस भाज्य के नीचे आपको रख देना है। तो x की पावर 4 के नीचे आपको x की पावर 4 लिखना है, क्यूब के नीचे क्यूब रखना है, यानी सजातीय पदों को रखना है। सेम पावर के नीचे सेम पावर ही आपको रखनी है। फिर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो x स्क्वायर को अपन बाद में रख देंगे। 7x है तो 7x को इस x के नीचे रख देंगे, x के नीचे x रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो x स्क्वायर था ऐसा हमारे पास था नहीं ना, तो इस x स्क्वायर को आप साइड में कहीं भी रख दीजिए। ये लो हमने इसको साइड में रख दिया, और इसके नीचे लाइन खींचेंगे, और अब क्या करेंगे आप इनको घटाने का काम अपने यहाँ पर करेंगे। घटाएंगे तो ये जो प्लस था वो माइनस का होगा, जो माइनस था वो प्लस का होगा, जो प्लस का था वो माइनस का होगा, और जो प्लस का था वो भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये घटाने का काम हो गया। x की पावर 4 प्लस की, x की पावर 4 माइनस की, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो माइनस का 7x क्यूब है और प्लस का कौन है, x क्यूब है। वहां पर x क्यूब 7 बार है और यहाँ पर x क्यूब वो कितनी बार है, 1 बार। लेकिन 7 बार वाला माइनस का और 1 बार वाला प्लस का, यानी दोनों के चिन्ह क्या असमान, और असमान चिन्ह हमेशा घटाए जाएंगे। तो 7 में से 1 चला गया तो 6 बचेंगे, 6 कौन, x क्यूब। यानी x क्यूब कितनी बार का बच गया, 6 बार का। ये 6 बार का x क्यूब यहाँ से बचा कि वहां से, तो आपको पता है कि बड़ा तो 7 ही था ना, तो 7 में से ये बचा है, लेकिन 7 किसका था, माइनस का। तो ये जो 6x क्यूब बचा वो भी किस में से बचा है, माइनस में से बच गया। अब ऊपर देखो x है 4, नीचे x है 7, तो x 7 बार है और x कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। तो अब इन दोनों को अपने यहाँ पर जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो जुड़ तो सकते नहीं क्योंकि ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला किसका है, माइनस का। तो घटेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3x बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 3x।
और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो पावर 3 है तो इसके बाद में हम पावर 2 को यहाँ भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बड़ी घात सबसे आगे रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 अक्ष है ना माइनस का बच जाएगा। 3 अक्ष, क्योंकि 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 अक्ष बचेंगे लेकिन वो माइनस में से बचेंगे। अब ये ऊपर से माइनस का 15 ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा। बस भाग देते समय इतना ध्यान रखना है कि जो बड़ी घात वो सबसे आगे रहनी चाहिए दोनों में, इधर भी बड़ी घात आगे रहनी चाहिए, इसमें भी बड़ी घात आगे रहनी चाहिए। बाकी चाहे उनका क्रम कैसा भी क्यों ना, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अक्ष की पावर 3 का भाग लगाना आपको किसमें, 6 अक्ष क्यूब में। तो देखो 6 अक्ष क्यूब है माइनस का, माइनस के 6 अक्ष क्यूब में आप भाग लगाएंगे किसका, अक्ष क्यूब का। अब ये और ये तो एक जैसे तो कट जाएंगे ना, तो बच कौन जाएगा, माइनस का 6। तो अक्ष क्यूब का इसमें जो भाग है ना कितनी बार जाएगा, माइनस के 6 बार जाएगा। अब ये जो माइनस का 6 वो इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, तो माइनस का 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 इंटू कौन है, अक्ष की पावर 3 है, माइनस का अक्ष स्क्वायर है, प्लस का 2 अक्ष है, और प्लस का कितना है, 7 है। तो देखो माइनस प्लस माइनस चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, ये 6 है और वो अक्ष की पावर 3 है, दोनों विजातीय हैं, मतलब दोनों के बीच में गुणा ही होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। गुणा कैसे, 6 गुणा अक्ष क्यूब, जिसको आप 6 अक्ष क्यूब भी तो लिख सकते हो ना, इस तरह से रह जाएंगे 6 अक्ष क्यूब। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। अब 6 और अक्ष स्क्वायर ये दोनों भी क्या विजातीय हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो दोनों एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, ऐसे गुणा में साथ साथ पड़े रहेंगे, तो 6 अक्ष स्क्वायर रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब की बार 2 पद सजातीय आ गए, एक तो 6 और एक 2, ये सजातीय है, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12, और अक्ष तो ऐसा कैसा ही रहेगा, विजातीय, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस प्लस माइनस, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42। ये आपको इसके नीचे लिखना है, क्यूब के नीचे तो अपन क्यूब को रख देंगे, तो माइनस का 6 अक्ष क्यूब आ जाएगा। अक्ष के नीचे आप अक्ष को रखेंगे तो अक्ष ये रहा, माइनस का 12 अक्ष, तो माइनस के 3 अक्ष के नीचे माइनस का 12 अक्ष आ जाएगा। और संख्या के नीचे आप संख्या लिखेंगे तो संख्या है माइनस का 42, तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस की 42। और अक्ष स्क्वायर के नीचे अक्ष स्क्वायर लिखेंगे, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये रहा अक्ष स्क्वायर प्लस का 6 अक्ष स्क्वायर, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। और इसके बाद में अपन इनको घटाएंगे, तो ये जो माइनस का था वो तो बन जाएगा प्लस का, जो माइनस का वो प्लस का होगा, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। ऐसे आपको चिन्ह बदल देना, घटाने का मतलब चिन्ह बदल देना है। अब देखो ऊपर वाला 6 अक्ष क्यूब माइनस का, नीचे वाला 6 अक्ष क्यूब प्लस का, दोनों के चिन्ह क्या है, विपरीत, और विपरीत चिन्ह हमेशा घटाए जाएंगे यानी कट जाएंगे। अब ये वाला अक्ष 3 बार माइनस का, ये वाला अक्ष 12 बार प्लस का, 12 बार प्लस का और 3 बार माइनस का है, मतलब असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह घटाए जाएंगे, तो 12 में से 3 को आप निकाल देंगे तो 9 अक्ष बच जाएंगे, और ये वाले 9 अक्ष कौन से चिन्ह के बचेंगे, प्लस चिन्ह के बच जाएंगे। फिर देखो ऊपर 15 है, नीचे है 42, 15 माइनस का है, 42 है प्लस का, यानी असमान चिन्ह तो ये भी घटेंगे। 15 में से 42 नहीं जाएगा, 42 में से 15 जाएगा, तो 42 में से 15 घटाएंगे, 12 में से 5 गए तो बच गए 7, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 27। 42 में से बचे थे 42 प्लस का, तो ये 27 भी प्लस का। ये 2 अक्ष स्क्वायर किसका, माइनस का, ये 6 अक्ष स्क्वायर भी किसका, माइनस का। अब की बार दोनों के चिन्ह ना वो कैसे हो गए, सेम हो गए ना, और सेम चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं उसी चिन्ह के साथ। माइनस में 2 बार था, माइनस में 6 बार था, तो अक्ष स्क्वायर कितनी बार हो गया, माइनस में 8 बार हो गया, यानी माइनस का कौन हो गया, 8 अक्ष स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट है वो यहीं पर हो गया, क्योंकि अब अपन आगे भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद है उसमें बड़ी घात 3 है, और अब बड़ी से बड़ी घात हमारे पास कितनी बची है, 2 ही बची है, तो अब हम आगे भाग नहीं दे पाएंगे। तो अब आपको भागफल लिख देना है, तो भागफल तो इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए जो शेषफल है ना वो हो जाएगा 9x प्लस का 27 और माइनस का 8 अक्ष स्क्वायर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक बहुपद में किसी अन्य बहुपद का भाग लगा करके भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।